आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देने पर अभद्र व्यवहार की शिकायत। सहायक लेखापाल ने आवेदन देकर दर्ज करवाई एफआईआर। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। सनाबद नगर पालिका में कार्यरत सहायक लेखापाल द्वारा सूचना के अधिकार की जानकारी देने के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायत पुलिस थाने में आवेदन देकर दर्ज करवाई। इस दौरान नगर पालिका के 50 से अधिक कर्मचारियों ने थाने में उक्त व्यक्ति के खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर दर्ज होने तक मौजूद रहे। नगर पालिका के सहायक लेखापाल भावना तोमर ने बताया कि नगर के एक व्यक्ति द्वारा नगर पालिका से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी एवं आवेदन में बिल वाउचर और अन्य रिकॉर्ड सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को दे दी गई, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा कई दिनों से मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। वहीं गुरुवार को शिकायतकर्ता द्वारा नगर पालिका में इस समय मैं लंच कर रही थी, तब मेरे कक्ष का दरवाजा बंद था। उसी वक्त व्यक्ति द्वारा लंच के उपरांत मेरे कमरे में आकर अभद्र व्यवहार किया और धोस देते हुए मुझे मेरे पिताजी के बारे में अपशब्द कहे। वहीं पूर्व में इस तरह से मुझे कई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज सारी सीमाएं पार होने के बाद पुलिस थाने में आकर एफआईआर दर्ज करवा रही हूं। सुश्री तोमर ने बताया कि किसी भी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने का कार्य नगर पालिका के उक्त विभाग का रहता है और मेरे द्वारा भी नियमानुसार सूचना के अधिकार में जानकारी उपलब्ध कराई गई, लेकिन शिकायतकर्ता ललित लिमनपुरे द्वारा जो जानकारी के बारे में स्पष्ट नहीं लिखा गया, वो जानकारी कैसे उपलब्ध करवाई जा सकती है। वहीं उक्त व्यक्ति द्वारा मुझ पर गंदी नीयत रखी जाती है। पूर्व में कई बार वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई। आज जब सारी सीमाएं टूट गई तो थाने आकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं वहां मौजूद कर्मचारियों ने भी उक्त व्यक्ति के खिलाफ मौखिक शिकायत की। इस दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि आशीष चौधरी, पार्षद जय शिंदे, सोनू पेंटर सहित नगर पालिका के श्याम सिंह चौहान, राजेश सोनी, हारून बेग सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। कर रही थी, खाना खा करके बस मैं फ्री हुई और उसके बाद मैं ऑफिशियल काम में लगी हुई थी। तो मैं खाना खाते समय जनरली गेट हमेशा अपने केबिन का बंद कर लेती हूँ, तो मैं बंद करके ही काम कर रही थी। ये मेरे से आरटीआई के अंतर्गत एक जानकारी मांगी गई थी। किसने मांगी थी मैम? शिकायतकर्ता थे ललित लिमनपुरे, टोरीपुरा के रहने वाले हैं, सनावत के, जिन्होंने मेरे साथ आज अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया और आरटीआई का मेरे द्वारा जवाब दिया जा चुका है उन्हें। और उसमें मैंने ये चीज़ स्पष्ट मेंशन की थी कि भाई अगर आप मेरी जानकारी से नहीं संतुष्ट रहेंगे तो आप 30 दिन में प्रथम अपील अधिकारी के पास जेडी में संभागीय कार्यालय में जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं, आप अपनी प्रथम अपील दे सकते हैं। तो मैंने जो जानकारी के 30 दिन के अंदर जो जानकारी प्रदान करने का था, वो मैंने उन्हें समय सीमा में उनकी जानकारी के संबंध में कि ये उनकी जानकारी उन्होंने मांगी थी कि उन्होंने कैशबुक और चेक रजिस्टर मांगी थी कि लेखा शाखा द्वारा जो संधारित की जा रही कैशबुक है उसकी और चेक रजिस्टर की छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने 3 वर्ष का पूरा डाटा मांगा था। अब वो जानकारी भी काफ़ी विस्तृत थी और दूसरी चीज़ की कैशबुक कौन सी, मुझे ये स्पष्ट नहीं था, क्योंकि लेखा शाखा कोई एक कैशबुक मेंटेन नहीं करती है। विभिन्न प्रकार की कैशबुकें होती है, कुछ स्कीम्स की कैशबुक होती है। तो वो मुझे स्पष्ट होने से मैंने उन्हें एक सूचना पत्र जारी किया था कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी अस्पष्ट है, अतः मैं आपको ये जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। अगर आप मेरी जानकारी से सहमत नहीं है तो आप प्रथम अपील अधिकारी के पास जा सकते हैं। जिसके तहत उन्होंने आकर के मुझसे अभद्रता की कि आप ऐसे कैसे जानकारी नहीं देंगे, अगर आपने जानकारी नहीं दोगी तो मैं तुम्हें देख लूँगा और तुम्हारे बाप को भी जानकारी देनी पड़ेगी और तू होती कौन है जो जानकारी देगी नहीं। और इस तरीके से उन्होंने मेरे साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया, जिसमें वो मुझे तू तड़ा से बात करने और इस तरीके से मेरे सामने खड़े थे जैसे वो मुझे एक मारने की कोशिश में थे। तो और आए दिन उनका एक हमेशा काम रहा है कि वो आरटीआई के आवेदन के थ्रू कभी दूसरे विभागों में भी आरटीआई लगा के सामने से बैठ करके मुझे ढूंढना, आए दिन मेरे केबिन में आकर आरटीआई की जानकारी के नाम पे कि क्या हुआ मेरे जवाब का, क्या हुआ मेरे जवाब का। इसके अंतर्गत वो हमेशा मुझे गलत निगाहों से देखते हैं। मैं एक लोकलाज के कारण एक असहज महसूस करती थी, इसलिए मैं कभी नहीं बोलना चाहती थी, किंतु आज बहुत अति होने की वजह से आज मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि मैं आज उनके FIR करने के लिए आई।